अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर। नाम से ज़ाहिर है कि जो हमारा सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर होगा उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा या उसका कंट्रोल किस तरह का होगा, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस कंट्रोल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, फिर आता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, फिर रेपिटेशन स्ट्रक्चर और फिर फंक्शन कॉल। ये चार तरह के स्ट्रक्चर है जो कि हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर क्या देखें कि सीक्वेंस का मतलब है कि हमारा जो कंट्रोल है वो इस तरह होगा, यानी कि एक सीक्वेंस चली, इसके बाद दूसरी सीक्वेंस आएगी, इसके बाद तीसरी सीक्वेंस आएगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक हो गया। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे डायमंड सिंबल लगा लूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर तो बच्चे के मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो ये वाली स्टेटमेंट चले कि बच्चा पास है, और अगर बच्चे के मार्क्स 40 से कम है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चले यानी कि बच्चा फेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्ट किया जाता है कंडीशन की बिना पे कि हमने पास वाली स्टेटमेंट चलानी है या फेल वाली। ठीक है। रेपिटेशन का मतलब क्या है? रेपिटेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें चीज़ों को बार बार रिपीट की जाती है, बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है एक ख़ास कंडीशन की हद तक। एग्जाम्पल ये है कि मैं कहूँ कि जब तक मेरा आंसर 40 से छोटा रहे, ठीक है, तो स्क्रीन पे पास शो होता रहे, और जब मेरा आंसर 40 से छोटा आ गया तो फेल हो जाए। ठीक है, तो ये मैं इस तरह इसको लगाऊंगा, यानी कि एक मिनट थोड़ी सी इसमें तब्दीली कर लेते हैं। तो ये हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके। देखें, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जब तक न हमारा नंबर जो है यानी कि जब तक मैं बच्चे के नंबर एंटर करी जाऊँ, जब तक कि वो 40 से बड़े आए तो पास शो हो जाए, जब 40 से छोटे आ गए हैं तो फेल हो जाए और हमारा प्रोग्राम उसी वक्त बंद हो जाए। तो देखें, यहाँ कंडीशन ट्रू हुई, स्क्रीन पे पास शो हुआ, दोबारा यहाँ पे दोबारा नंबर एंटर किए, 40 से ज़्यादा है तो दोबारा यहाँ पे दोबारा 40 से ज़्यादा है, पास हो गया दोबारा। जब वो एक में भी फेल हो गया यानी कि 40 से कम मार्क्स है तो फिर ये फेल हो के या प्रोग्राम एंड लिख के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी। इसके बाद चौथा है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में क्या होता है कि ये देखें, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, यानी कि हमारा प्रोग्राम इतना लेंथी हो गया। अगर ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये सारी चीज़ें एक ही प्रोग्राम में लगाऊंगा तो वो लेंथी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फंक्शन कॉल बना लूँगा। ठीक है, ये पहली सीक्वेंस चलेगी, दूसरी बनेगी, और इसको मैं फंक्शन में बंद कर दूंगा। ये देखें, इस वाली चीज़ को मैंने फंक्शन में बंद कर दिया, और यहाँ मैं रिटर्न लगा दूंगा। कौन सा? रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये सीक्वेंस चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, इसके बाद दूसरी जब चलने लगेगी तो ये यहाँ पे चला जाएगा, इस सारे को चलाएगा, चलाने के बाद वापस आ जाएगा यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट ये चलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये सारा डब्बा इस वाले डब्बे की जगह रखने की बजाय मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज़ कर ली जिसको कहते हैं फंक्शन कॉल। ठीक हो गया। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 34 होगा। तो अब हम इनको डिटेल से स्टडी करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो। एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आते हैं, 3 नहीं 4 आना था यहाँ पे। ठीक है। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। प्रोग्राम के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, रेपिटेशन स्ट्रक्चर और फंक्शन कॉल। सबसे पहले हमारे पास आ गया सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। तो इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस वाले स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम आर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। स्टेटमेंट उसी आर्डर से चलती है जिस आर्डर में प्रोग्राम में इसको रखा होता है या स्पेसिफाई किया होता है।
द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं मंथ की तरतीब, जैसे 1 2 3 4, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कंट्रोल इसी तरह फ्लो करता है। ठीक है, वन स्टेटमेंट टू अदर, एक से दूसरी स्टेटमेंट तक इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, एक मंथ की तरतीब में। ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस। हर एक स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा चलेगी और कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं की जाएगी। ठीक है, तमाम स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा चलेंगी और कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं की जाएगी जब तक कि हम किसी खास टूल का ना यूज़ कर लें। ठीक है, इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड, किसी स्टेटमेंट को स्किप भी नहीं किया जाएगा। एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, और किसी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल दी गई है, सपोज प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें दो नंबर्स को इनपुट लिया जाता है और इनकी एवरेज को स्क्रीन पर दिखाया जाता है। फ़र्ज़ किया मैंने एक वैल्यू ले ली, फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे लेता हूँ, फ़र्ज़ किया मैंने एक वैल्यू ले ली 2 और बी की वैल्यू ले ली 4, तो इनकी एवरेज जो आएगी वो आएगी 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये 3 एवरेज आ गई। ठीक है, ये चीज़ हम करवाना चाहते हैं। द प्रोग्रामिंग यूजेस 2 स्टेटमेंट टू इनपुट नंबर्स, तो 2 स्टेटमेंट आ गए इनपुट के लिए। ये मैं वैसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, ये ख़ास प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है। यानी कि जब मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा, इनको डिक्लेयर करूँगा, इनकी डाटा टाइप दूंगा, तो वो सारी स्टेटमेंट्स इस तरह आएंगे ना। वैसे आपको देसी तरीके से बता रहा हूँ कि ये 2 स्टेटमेंट इनपुट के लिए, एक स्टेटमेंट जो है वो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला लगा दिया, और एक इसके लिए सी आउट यानी कि डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, दी स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस टू फाइंड द एवरेज नंबर। ये जो है चीज़ें सीक्वेंस से चलेंगी, ये नहीं है कि फार्मूला पहले चल गया इसके बाद ये, इसके बाद सी आउट, और एक सीक्वेंस से चलेंगी। ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वंस, तमाम स्टेटमेंट एक ही तरह एग्जीक्यूट होंगे जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तमाम स्टेटमेंट एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होंगे। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये वाली देखें, यहाँ पे इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, यहाँ पे फार्मूला, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, जिस तरह मर्जी आप कोई से भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी के बाद तीसरी, ये एरो हमें फ्लो के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ्लो चार्ट है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। एक कंडीशन की बेस पे एक या एक से ज़्यादा, यानी कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। देखिए, फ़र्ज़ किया मैंने आपको बताया था ना, ये इस तरह डायमंड सिंबल है, ये स्टेटमेंट है, और यहाँ पे ये पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर तो ट्रू हुई तो ये चलेंगे, फॉल्स हुई तो ये। ठीक है, यानी कि सिलेक्ट किया जाता है एक स्टेटमेंट को, यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। किसकी बिना पे चेक किया जाता है? बेस कंडीशन की बिना पे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये चलेंगी, ये स्किप हो जाएंगी। अगर कंडीशन फॉल्स हुई ये चल जाएंगी, ये स्किप हो जाएंगी, दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। ठीक है, in this structure statements are set of statements is executed when a particular condition is true and ignored when the condition is false। उन्होंने कहा है कि एक स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा जब एक ख़ास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए, और इनको इग्नोर कर दिया जाएगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाए। इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा जब कंडीशन ट्रू है, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा जब कंडीशन फॉल्स है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो इफ़ आ जाती है, इफ़ एल्स होती है, स्विच स्टेटमेंट होती हैं। ये क्या होती हैं, ये सारा आज के लेक्चर में, आज इस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो पहले 4 चैप्टर हम पढ़ के आए वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे थे। ये 5वां चैप्टर है, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर में होगा, जो कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। और इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो रेपिटेशन पे होगा, और इसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो आएगा वो फंक्शंस पे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दी गई है, सपोज है प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है जो कि मार्क्स को इनपुट लेता है और फिर एंड डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन पे एक मैसेज दिखाता है। अगर तो बच्चे के मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है तो पास डिस्प्ले हुए, और अगर 40 से कम है तो फिर फेल डिस्प्ले हो। द प्रोग्राम चेक द मार्क, प्रोग्राम जो है वो बच्चे के मार्क्स को चेक करता है मैसेज डिस्प्ले करने से पहले, यानी कि पास या फेल करने से पहले वो मार्क्स को चेक करेगा कि क्या ये 40 से ज़्यादा है, 40 के इक्वल है या 40 के कम। अगर 40 के इक्वल भी आ गए, उससे ज़्यादा भी आ गए, तो वो हमारे पास पास डिस्प्ले करेगा, और अगर 40 से कम आए तो वो
फेल डिस्प्ले करेगा। ये हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल है। ये हमारे पास बना हुआ है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मार्क्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 है, अगर ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई तो हमारे पास ये वाली चीज़ चल जाएगी, यहाँ पे लिखा होगा डिस्प्ले पास, ठीक है। और अगर ये फाल्स हो गई तो यहाँ पे डिस्प्ले फेल लिखा होगा, वो चल जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। इसमें एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट किया जाता है, बार बार चलाया जाता है, बार बार चलाया जाता है। कब तक चलाया जाता है? जब तक कि हमारी कंडीशन है फॉल्स नहीं हो जाती। तो अब न्यू पैटर्न से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज अ इटरेशन स्ट्रक्चर और लूप। इस स्ट्रक्चर को इटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इटरेट। तो ये वर्ड जो है आपने फोकस से पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, स्पेलिंग याद कर लेने हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम इस लफ्ज़ को, इस वर्ड को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन। तो इटरेशन क्या है? एक साइकिल हुआ करेगा, ठीक है। एक दफ़ा रेपिटेशन होगी, यानी कि यहाँ से वापस आ गई, ये एक इटरेशन हो गई, एक रेपिटेशन हो गई, एक लूप हो गया। ये दोबारा चला, ये दूसरी हो गई, ये दोबारा, ये तीसरी, ठीक है। तो ये इटरेशन को आपने अच्छे से याद करना है। क्या कहा? याद करना है। क्या चीज़? इटरेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेपिटेशन स्ट्रक्चर। सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेपिटेशन स्ट्रक्चर है, जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है वाइल। वाइल का मतलब होता है जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहे उस वक्त तक ये चीज़ चलती रहे। डू वाइल, ठीक है। और इसके बाद फॉर लूप। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़ होने वाला लूप फॉर लूप है, ठीक है। तीनों का काम एक जैसा ही है, तीनों का काम एक जैसा है, लेकिन नाम अलग अलग है। ये इस सबसे ज़्यादा जो सिंप्लीफाई, यानी कि सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो फॉर लूप है। फिर आप कहेंगे कि वाइल डू वाइल क्यों? अल्लाह के बंदे, पहले ये वाली चीज़ें निकली होंगी तो बाद में ये आई होंगी ना। और कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो यूज़ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉर लूप यूज़ होता है। एग्जांपल ये है कि आई लव पाकिस्तान स्क्रीन पे उस वक्त तक शो होता रहे, 100 टाइम्स हमने स्क्रीन पे शो करवाना है, ठीक है। तो 100 टाइम डिस्प्ले करवाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं लूप को यूज़ करते हुए, फॉर डू वाइल या वाइल लूप, किसी लूप को यूज़ करते हुए एक ही स्टेटमेंट, 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट तक या इससे भी कम स्टेटमेंट में इसको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म दिस टास्क यूजिंग रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए इस काम को करना बहुत ज़्यादा आसान है। एक सिंगल लूप स्टेटमेंट कैन डिस्प्ले द मैसेज फॉर 100 टाइम्स। एक सिंगल लूप स्टेटमेंट जो है वो एक मैसेज को 100 दफ़ा क्या, 1000 दफ़ा क्या, 10,000 दफ़ा भी एक सिंगल लूप स्टेटमेंट इसको स्क्रीन पे दिखा सकती है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। ये यहाँ कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगा देंगे? अगर तो n नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू है 100 से, ठीक है, तो उस वक्त ये चीज़ चलती रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? प्रिंट हो जाए आई लव पाकिस्तान, और यहाँ पे लिख दूंगा n में एक इजाफा होता रहे, ठीक है। आई लव पाकिस्तान स्क्रीन पे शो हुआ, n में एक इजाफा हो गया, n की वैल्यू बढ़ गई, पहले 0 थी या 1 थी, जो भी आगे नेक्स्ट 2 हो गए, फिर चला 3 हो गई, 4 चली, ये कंडीशन ट्रू होती जा रही है। जब वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाएगी n की, उस वक्त कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि 101 बराबर नहीं है 100 से, 101 छोटा नहीं है 100 से, तो कंडीशन फॉल्स हुई, फिर ये हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और ये चीज़ कितनी दफ़ा स्क्रीन पे शो हुई? 100 दफ़ा, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ हमारे पास चलती है। फंक्शन कॉल क्या होता है पहले आपको बताया, फिर भी नेक्स्ट अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। फंक्शन कॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ द कोड। फंक्शन कॉल एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, यानी कि ये देखें, ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स थी ना, सीक्वेंस स्ट्रक्चर बना रही है मैंने, ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। तो यहाँ से तीर इस तरह जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी सीक्वेंस आ गई जो कि हमारे कंट्रोल को एक न्यू अनदर ब्लॉक पे ले गया, ठीक है। इस ब्लॉक में कुछ भी हो सकता है, इसमें दोबारा सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इसमें रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और इसमें फंक्शन कॉल भी हो सकता है, ठीक है। और जब ये सारी स्टेटमेंट्स चल जाएंगी दोबारा ये यहाँ पे वापस आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि मूव कर देती है कंट्रोल को अनदर ब्लॉक में। द कंट्रोल स्ट्रक्चर रिटर्न्स बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट द ब्लॉक में जो तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस आ जाता है।
द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज रिटर्न्ड। उन्होंने कहा है कि जब यहाँ से जाएगा सारी चला के वापस आ जाएगा, जब वापस आएगा तो आने के फ़ौरन बाद ही नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को चलाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि रिमेनिंग स्टेटमेंट ये जो बाकी जो बची थी आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, उसी वक्त एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा जब वो फंक्शन कॉल कंट्रोल से बाहर आएगा। आफ्टर द फंक्शन कॉल के बाद व्हेन द कंट्रोल रिटर्न, जब कंट्रोल वापस आएगा। ये हमारे पास है, यानी कि ये स्टेटमेंट में दाखिल हुआ, ये स्टेटमेंट चल के फंक्शन कॉल पे आया, फंक्शन कॉल क्या किया, इसने इसे दूसरी पे ले गया। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट चली, रिटर्न लगी हुई है तो वापस आ गया, वापस आने के बाद जो बची थी स्टेटमेंट उसको इमीडिएटली करेगा। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ऑलवेज स्टे हैप्पी, हमेशा खुश रहिएगा। बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करे लाइक। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहबान।